हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 321। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आता। आइए मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से समझाता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां से पढ़नी है, और उससे पहले बेसिक चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। आइए उन बेसिक चीजों को बताता हूं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। जब तक ये बातें नहीं जानेंगे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। आइए शुरुआत करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्कुल शुरुआत से लेकर कार्बनिक रसायन, यानी कि और कार्बनिक रसायन, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन का मतलब होता है वे तत्व जिसके अंदर कार्बन उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? कार्बन। अब आपको कार्बन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक होता है 6। आपको याद रखना है परमाणु क्रमांक कितना होना चाहिए, कितना होता है इसका? 6। और परमाणु भार, एटॉमिक मास, परमाणु भार इसका होता है 12। और अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कार्बन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका आता है 2 4, तो पीछे आया 4, इसकी संयोजकता हो जाएगी 4। ये आपको कार्बन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। संयोजकता कितनी हो जाएगी इसकी? 4। तो कार्बन की संयोजकता होती है 4। अब आप इसमें पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक। सबसे पहले हम कार्बनिक यौगिक की शुरुआत करते हैं। एक वैज्ञानिक हुए बर्जीलियस, आप इनकी बातों को समझिए। बर्जीलियस, बर्जीलियस, इन्होंने कहा था कि प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक नहीं बनाया जा सकता। इन्होंने इनकी थ्योरी कहलाई जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत। और इन्होंने क्या किया जैव शक्ति सिद्धांत में? इन्होंने ये बताया जो भी अकार्बनिक यौगिक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन नहीं होता, उनसे कभी भी प्रयोगशाला के अंदर कार्बनिक यौगिक नहीं बना सकते, कार्बनिक यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते। तो ये सिद्धांत, इसको हम वाइटल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, वाइटल थ्योरी। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आप इसको समझिए। तो बर्जीलियस ने कहा अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक नहीं बना सकते, लेकिन एक वैज्ञानिक हुए वोहलर, वोहलर, इन्होंने क्या किया? वोहलर ने कि अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला के अंदर बना दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह अकार्बनिक यौगिक कौन सा था जिसने बर्जीलियस की जैव शक्ति सिद्धांत को बिल्कुल मान्यता गलत सिद्ध कर दी? तो वो अकार्बनिक यौगिक था अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट ये एक अकार्बनिक यौगिक होता है, अमोनियम साइनेट। इसका जो अनुसूत्र होता है NH4CnO, अमोनियम साइनेट। जब इसको गर्म किया प्रयोगशाला के अंदर तो यूरिया बना, और यूरिया एक कार्बनिक यौगिक होता है। अगर कभी भी पूछा जाए प्रयोगशाला के अंदर सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था जो अकार्बनिक यौगिक से प्राप्त किया गया, तो उत्तर आएगा यूरिया। यूरिया का अनुसूत्र भी पूछ लेते हैं। यूरिया का अनुसूत्र होता है NH2CONH2, ये यूरिया होता है। अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर यूरिया प्राप्त होता है, इसलिए वोहलर ने बर्जीलियस के जैव शक्ति सिद्धांत की मान्यता को गलत सिद्ध कर दिया। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रयोगशाला के अंदर कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम प्राप्त किया गया, कौन सा? यूरिया। किसने प्राप्त किया? वोहलर ने। तो कार्बनिक यौगिक की बात चल रही है। आइए अब कार्बन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जब भी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी। अब आप समझिए कार्बन के बारे में थोड़ा सा बातें। कार्बन जिसकी संयोजकता अभी मैंने बताई 4 होती है। संयोजकता कितनी होती है? 4। इसका मतलब कार्बन से कोई भी 4 तत्व आके यहां भी जुड़ सकते हैं, यहां भी जुड़ सकते हैं, यहां भी, यहां भी। हमेशा जो भी कार्बनिक यौगिक आप लिखोगे उसकी संयोजकता 4 होनी चाहिए। अगर उसकी संयोजकता 4 नहीं है तो फिर आपका वो कार्बनिक यौगिक गलत है। आइए कार्बनिक यौगिक के बारे में बात करता हूं मैं। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। वे कौन सी है ये समझिए। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की 1 मात्रा है तो उसे हम कहेंगे मैथ। अगर कार्बन की 2 मात्रा है उसको कहते हैं एथ। कार्बन के 3 होते हैं
उसे कहते हैं प्रोप। अगर कार्बन के 4 होते हैं उसे कहते हैं ब्यूट। कार्बन के 5 होते हैं उसे कहते हैं पेंट। कार्बन के 6 होते हैं उसे कहते हैं हेक्स। अगर कार्बन के 7 होते हैं तो उसे कहते हैं हेप्ट। कार्बन के 8 होते हैं तो उसे कहते हैं ओक्ट। अगर कार्बन के 9 होते हैं तो उसे कहते हैं नॉन। और कार्बन के 10 संख्या होती है उसे कहते हैं डी। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना, जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, अगर कार्बन की एक संख्या है तो इनके पता होना चाहिए कार्बन की कितनी संख्या होने पे उसको क्या कहते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं कि मैं आपको बता क्या रहा हूं। देखिए, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, अगर आपको एल्केन है, कोई श्रेणी क्या है, एल्केन। एल्केन, जब भी किसी का एल्केन का आपको फार्मूला लिखना है तो एक ही तरीका है, इनसे लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? एल्केन का फार्मूला याद करने में दिक्कत होती है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या करना, जितनी भी कार्बन की संख्या दी हुई है उसका दुगना कर दो और उसमें 2 जोड़ दो। दुगना करके क्या करना है, 2 जोड़ना है। अब आप समझ रहे होंगे कि सर ये दुगना करके 2 कैसे जोड़े, क्या क्या लिखा जाएगा। देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं, एल्केन, एल्केन यानी कि इसे कहते हैं एन। अब आप देखिए, अब आप पे फार्मूले लिखने आ जाएंगे। अगर मैं आपसे बोलता हूं ब्यूटेन का फार्मूला बताइए, ब्यूटेन, अब आप ये देखिए ब्यूटेन, सबसे पहले आप पे फार्मूले लिखने आने चाहिए। अब यहां देखिए ब्यूट, ब्यूट में कितने कार्बन आते हैं, 4, तो कार्बन के तो हो गए 4। और अभी देखिए पीछे क्या आ रहा है इसमें, एन। अभी मैंने एन में क्या बताया आपको, दुगना करके कितने जोड़ने हैं, 2। तो 4 का दुगना कितना होता है, 8। 8 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10। तो हाइड्रोजन के आ जाएंगे 10। तो इतने हाइड्रोजन की संख्या लिखनी होती है जिसका भी फार्मूला आपको लिखना हो। तो ये हो गया ब्यूटेन का फार्मूला। एक बार और समझिए, अगर मैं आपसे कहूं, चलिए ये हटा देता हूं, अब समझिए, अगर आपसे कहूं पेंटेन, पेंटेन का फार्मूला बताइए। पेंटेन, देखिए पेंट आया, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कार्बन के हो गए 5, पेंट में कितना आता है, 5। एन आया हुआ है, एन। एन में आपको क्या करना है, हाइड्रोजन के अणु कितने लिखने हैं, दुगना करके 2। तो 5 का दुगना होता है 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो ये हुआ पेंटेन का फार्मूला। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई कहे हेक्सेन, हेक्सेन का फार्मूला लिखिए। देखिए हेक्स आया, हेक्स, हेक्स में कार्बन के आते हैं 6 और एन है, एन में क्या कहते हैं, दुगना करके 2 जोड़ते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या आ जाएगी, 6 का दुगना 12, 12 में 2 जोड़े 14। तो इस तरीके से ये हेक्सेन का फार्मूला आ जाएगा। इसका मतलब आपको क्या सीखना था, इसमें कार्बन की संख्या पता हो और पीछे आपसे क्या पूछा। अब मैं बता देता हूं आपसे कि देखिए कैसे। अब कभी भी कार्बन यौगिक का आपको कोई फार्मूला लिखना, वो भी हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन का। अब आप ये समझिए, हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, वे तत्व जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। किस किस से मिलकर बने हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई उसमें यौगिक ना हो, वे हाइड्रोकार्बन होते हैं। देखिए कैसे, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आए, एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आए, ठीक है ना। और या यानी कि संतृप्त, इन्हें कहेंगे हम संतृप्त, और दूसरे होते हैं असंतृप्त। असंतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। अब आपको क्या काम करना है, फार्मूला लिखना सिखा रहा हूं। अगर दुगुना करके 2 जोड़े तब हम इसे कहते हैं एन। ये फार्मूला होता है एल्केन का। कार्बन की संख्या जितनी आपने ली है, दुगना करके 2 जोड़ेंगे तो उतने हाइड्रोजन आती है, ये एल्केन का। और अनुलग्न क्या होता है, एन। ये होता है इन, और इसको लिखते हैं हम एल्कीन। इसमें क्या करना होता है, आपको दुगना करना होता है बस। और ये होता है आइन वाला, इसे हम कहते हैं आइन। और इसमें क्या करना होता है, एल्काइन इसका नाम है, एल्काइन। और इसमें दुगना करके 2 घटाना होता है, दुगना प्लस 2। ये अगर आपको पता है, आइए अब मैं देख लेता हूं किस तरीके से आपको फार्मूला लिखना। अगर मैंने कहा पेंटीन, अब आप यहां ध्यान दीजिए, पेंटीन, पेंटीन में क्या करना है, पेंट, पेंट में कितने कार्बन आते हैं, 5। और पीछे देखिए क्या आ रहा, इन, इन में आपको क्या करना, दुगना।
तो 5 का दुगना कितना हो जाएगा 10, उतना हाइड्रोजन हो जाएगा। ये हो जाएगा किसका फार्मूला, पेंटीन का। तो आपको ध्यान देना है अनुलग्न ईन है या आइन है या एन है। अगर मैं आपसे कहता पेंटेन लिखना है, क्या लिखना है, पेंटेन। पेंटेन में भी बताया दुगना करके 2 जोड़ना, एन आ रहा ना पीछे, एन। तो पेंट में कार्बन के 5, अब दुगना करके 2 जोड़ेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 12, ये हो जाएगा फार्मूला पेंटेन का। अगर पेंटाइन कहता, क्या कहता, पेंटाइन, तो पेंटाइन में देखिए, अगर आपसे कहता पेंटाइन, पेंटाइन, तो आइन आ रहा ना ये, तो कार्बन के तो 5 होते हैं पेंट में, और आइन, आइन का मतलब दुगना करके 2 जोड़ना, वो दुगना करके सॉरी इसमें 2 घटाते हैं, दुगना करके 2 घटा देते हैं, 5 का दुगना 10, 10 में से 2 गए 8। तो इस तरीके से आइन में दुगना करके 2 घटाओ, हाइड्रोजन आ जाएंगे, दुगना करेंगे तो इन बोलते हैं, और दुगना करके 2 जोड़ते हैं तो एन आता है। ये हुआ कार्बनिक यौगिक का नाम लिखना। अब इसके बाद कुछ एल्किल ग्रुप को समझते हैं। आइए अब समझते हैं एल्किल, एल्किल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझिए एल्किल ग्रुप, जिसमें कि केमिस्ट्री में आप आर लिखते हैं। एल्किल ग्रुप होता क्या है ये समझना बहुत जरूरी है आपको, एल्किल ग्रुप किसे कहते हैं, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री आपकी एल्किल ग्रुप पे डिपेंड करेगी। आइए अब मैं समझा देता हूं। जो एल्केन होते हैं, एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए, जब हम उसको एल्किल ग्रुप कहते हैं। आइए समझते हैं कैसे एल्किल ग्रुप। अगर मैं आपसे कहूं पेंटेन, एल्केन, सबसे पहले आप एल्केन समझिए क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया था कार्बन की संख्या में दुगना करके 2 जोड़ दो तो ये एल्केन होती है, और इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तब हमें एल्किल ग्रुप प्राप्त होता है। कैसे, आइए देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं मैथेन, मैथेन का फार्मूला जो होता है CH4, ये होता है CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए आप, तो कितना रह गया, एक हैंड खाली रह गया ना, तो CH3, ये हुआ एल्किल ग्रुप, एक हाइड्रोजन निकलता ही। तो इसमें इल जुड़ता है, इल, देखिए कार्बन का एक था मैथ, मैथ में इल जोड़िए तो ये इसका नाम हो जाएगा मैथिल, ये हुआ मैथिल का एल्किल ग्रुप। इसी तरीके से थोड़ा सा आइए और समझिए आप। अगर आपसे एथेन लिखा हुआ हो, एथेन, एथेन का फार्मूला क्या होता है, कार्बन के 2 होते हैं तो हाइड्रोजन के कितना हो जाएंगे, दुगना करके 2 जोड़ो, 2 दूनी 4 और 2 6, यह हुआ एथेन। इस एथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए आप, फिर इसको कहेंगे हम C2H5, एक हाइड्रोजन कम हो जाती है, अब इसका नाम हो गया, ये एथ था ना, एथिल, एथिल। देखिए अब आप देखिए मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये होता है ना, इसमें कार्बन की संख्या 1 होती है, इसमें कार्बन की संख्या 2 होती है, इसमें कार्बन की संख्या 3, इसमें 4, इसमें 5। अगर आपसे कहे पेंटिल लिखिए, पेंटिल, अब आप ये समझिए, आपको कुछ याद नहीं करना, आप समझिए पेंटिल लिखना है तो कार्बन के 5 लिख दीजिए, दुगना करके 1 जोड़ दो, 5 का दुगना 10 और 1 11, तो ये एक हैंड इसका खाली रहता है, एक हाइड्रोजन कम रहती है एल्केन में से, तो ये हो जाएगा पेंटिल। समझ में आ रहा, ये होता है एल्किल ग्रुप कोई सा भी। अब एल्किल ग्रुप कितने तरीके के लिखे जाते हैं ये और समझिए, एल्किल ग्रुप कैसे लिखे जाते हैं। एल्किल ग्रुप, आइए एल्किल ग्रुप का एक मैं आपको डायग्राम समझा देता हूं, फिर आप कभी भी कार्बनिक रसायन का नाम लिखने में गलती नहीं करेंगे। आइए देख लेते हैं एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप के बारे में, एक तो सीधी श्रृंखला वाले एल्किल ग्रुप होते हैं यानी कि नॉर्मल, इन्हें 1 डिग्री भी कहते हैं, इन एल्किल ग्रुप को हम कहते हैं 1 डिग्री। दूसरे होते हैं आइसो, और तीसरे होते हैं नियो, इसे 2 डिग्री भी कह सकते हैं, इसे 3 डिग्री भी कह सकते हैं, नॉर्मल, और इसको प्राथमिक भी बोल सकते हैं, इसे द्वितीयक कह सकते हैं, और इसे तृतीयक कह सकते हैं।
अगर आपके ये प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्किल ग्रुप लिखने आ जाएंगे, फिर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आने लग जाएगी। आइए लिखना सिखा देता हूं। सबसे पहले मैं नॉर्मल की बात करूंगा, उसके बाद आइसो की और फिर नियो की। आइए सबसे पहले नॉर्मल बता देता हूं। नॉर्मल एल्किल ग्रुप कौन से होते हैं? नॉर्मल या 1 डिग्री, इनके बारे में समझिए। आपको क्या काम करना है, जितनी भी कार्बन की संख्या होती है, कार्बन संख्या, उसमें आप 2 जोड़िए, वो दुगना करिए, कार्बनिक संख्या को दुगना करिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा एल्किल ग्रुप। अब देखिए, अगर आपने 2 लिखे हैं कार्बन की संख्या, तो 2 का दुगना करिए, 2 दूनी 4 और 1 जोड़ दीजिए 5, तो ये एक एल्किल ग्रुप हुआ। ये हुआ नॉर्मल। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, शुरू में आपको लिखना है CH3 और फिर CH2, ऐसे लिखते चलना, शुरू में CH3 लिखना, बाद में CH2। तो इसका नाम क्या हुआ? कार्बन के 2 है तो इसको कहते हैं ना एथ, तो ये हो गया एथिल। अब पहचान कैसे करनी होती है इसकी? 1 डिग्री कैसे हो जाएगा ये 1 डिग्री? देखिए, जिस कार्बन पे, ये देखिए कार्बन, अब आप इस कार्बन को देखिए CH3, इसे हमने लिख दिया C, एक H यहां, एक H यहां। जिस कार्बन से 2 हाइड्रोजन के अणु जुड़े हुए होते हैं और यहां कोई भी ग्रुप जुड़ जाए, अब ये समझिए, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं उसे 1 डिग्री कहते हैं। फिर ध्यान रखिए, पीछे चाहे नहीं कह दीजिए, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, यानी कि हाइड्रोजन के तो होने चाहिए 2 और पीछे एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तब इसे 1 डिग्री कहते हैं या नॉर्मल कहते हैं। देखिए यही है, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3 और H के अणु होने चाहिए 2, और फिर ये किसी के, चाहे OH से जुड़े, किसी भी ग्रुप से, क्रियात्मक समूह से जुड़े, तब इसे हम कहते हैं प्राथमिक। आइए अब मैं आपको एक कंपेयर करके दिखा देता हूं। यहां लिखता हूं मैं प्राथमिक, यहां लिखता हूं मैं द्वितीय, और यहां लिखता हूं मैं तृतीय। अब इसमें तीनों में कंपेयर कर लीजिए, आपकी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए, प्राथमिक, जिस कार्बन से हाइड्रोजन के 2 अणु जुड़े हुए और पीछे वो एक एल्किल ग्रुप से जुड़ता है, बाद में यहां कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़े, तो इसे कहते हैं 1 डिग्री या नॉर्मल। इस कंडीशन को कहेंगे 1 डिग्री या नॉर्मल। द्वितीयक समझिए, द्वितीयक का दूसरा नाम होता है आइसो या 2 डिग्री। अब इसे समझिए, जिस कार्बन से हाइड्रोजन का एक अणु जुड़ा हुआ हो और वो पीछे 2 एल्किल ग्रुप से जुड़े, 2 एल्किल, बस आपको पहचान करनी है, एक हाइड्रोजन होना चाहिए और यहां कोई भी क्रियात्मक समूह हो, क्रियात्मक समूह, तब हम उसको कहते हैं आइसो या द्वितीयक। अब तृतीयक को देखें, जिस कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन का अणु ना हो और वो पीछे 3 एल्किल ग्रुप से जुड़े, 3 एल्किल ग्रुप से जुड़े और यहां कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो, तब हम उसे कहते हैं तृतीयक या नियो। आइए लिख के दिखा देता हूं। आपसे अगर कहा जाए, नॉर्मल की बात करूं, नॉर्मल पेंटिल क्लोराइड, आपसे ये कहा नॉर्मल पेंटिल क्लोराइड, और अगर ये कह देता आइसो पेंटिल क्लोराइड, अब यहां क्या कहा उसने? आइसो, और यहां क्या, यहां लिखवाता है नियो पेंटिल क्लोराइड, नियो पेंटिल क्लोराइड। आइए लिखना सिखा देता हूं अब इनका नाम। देखिए, तीनों में पेंटिल क्लोराइड है, पेंटिल क्लोराइड है, पेंटिल क्लोराइड, बस अंतर क्या है, यहां नॉर्मल बोला, यहां आइसो बोला, यहां नियो बोला। आइए लिखना सिखा देता हूं। पेंट में कितने कार्बन आते हैं? 5 कार्बन वाला क्या है? पेंटिल है। तो सबसे पहले इस ग्रुप को लिखिए CH2, ये लिखिए, और देखो कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है इससे? क्लोराइड, आप Cl लिख दीजिए। ठीक है, आपको क्या काम करना है कि एक कार्बन लिखना है, और अब आप देखें, चलो मैं बीच में सिखाता हूं क्लियर। यहां क्या लिखना था आपको? नियो पेंटिल क्लोराइड। अब आप ये समझिए, ये आपको लिखना है नियो पेंटिल क्लोराइड। सबसे पहले पेंट में आते हैं 5 कार्बन, ये ध्यान देना है। और कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ? क्लोराइड। एल्किल समूह कौन सा जुड़ा हुआ? क्लोराइड। अब देखो,
अभी मैंने बताया था नियो लिखना है तो CH2 लिख दीजिए। अब आप कितने कार्बन है इसमें, 5, एक कार्बन तो आ गया, कितने कार्बन रह गए अभी, 4, 4 कार्बन। आप ऐसे शुरुआत करिए, शुरू में CH3 1, फिर 2, 3, 4, और ये देखो पीछे पूरा 5 हो गया कार्बन। CH2 लिख के जितने कार्बन लिखते हैं 5 और कार्बन लिखने थे, 4 रह गए, 4 कार्बन को ऐसे लिखिए और इससे Cl जोड़ दीजिए। तो ये हुआ नियोपेंटिल क्लोराइड। यही बताया था मैंने आपको कि नियो की पहचान क्या होती है या 1 डिग्री की पहचान क्या होती है, CH2 ग्रुप होता है और पीछे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है और यहाँ कोई क्रियात्मक समूह। देखिए इसमें क्रियात्मक समूह जुड़ा है Cl और CH2 समूह ये आ गया और पीछे ये पूरा का पूरा एक R बन गया क्रियात्मक समूह। ठीक है, ये हुआ नियोपेंटिल क्लोराइड। आइए अब आइसो की बात करते हैं। आइसोपेंटिल क्लोराइड, आइसोपेंटिल क्लोराइड ये कैसे लिखा जाता है, ये समझिए। आइसो, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, आइसो पे कार्बन पे एक हाइड्रोजन का अणु होता है और ये यहाँ किसी क्रियात्मक समूह से जुड़ा रहेगा और पीछे 2 एल्किल समूह, ये आता है आइसो ग्रुप। आइए लिख के दिखाते हूं। सबसे पहले आपको आइसो बोलते ही आप CH लिखिए, लिख दीजिए। क्या जुड़ा हुआ, क्लोराइड, इससे Cl जोड़िए, ये रहा क्रियात्मक समूह। अब दो तरफ ऐसे बनाइए। अभी मैंने बताया आपको पेंट में कार्बन के 5 आते हैं, अब कितने रह गए, एक कार्बन तो आ गया, 4 कार्बन रह गए। 4 का बंटवारा आप कैसे करते हैं, एक तो 2 2 दे दीजिए, 2 हाथ है ना, ये 2 हाथ है तो दोनों पे 2 2 जोड़ दीजिए, या हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, एक तरफ कार्बन के 3, एक तरफ कार्बन का 1, 4 का ये बंटवारा हो सकता है। तो दो तरीके से इस ग्रुप को लिख सकते हैं, एक तरफ कार्बन के 2, अगर कार्बन के 2 है तो H के 5 आ जाएंगे क्योंकि दुगना करके 1 जोड़ो, 2 आ गए ना कार्बन के, ये रहे। अब यहाँ भी 2 लिखिए, C2H5, तो हो गया नहीं पूरे 5 के 5 कार्बन, 2 और 2 4 और 1 5। इस तरीके से ये वाला आइसो वाला बन गया। अब ये वाला बना के देखते हैं, ये भी तो है, एक तरफ 3 जोड़िए, एक तरफ कार्बन का 1, देखिए कैसे। पहले तो आइसो बोला तो CH लिखिए, इससे Cl जोड़िए ताकि क्लोराइड हो जाए, 2 हाथ बनाइए। अब आपको क्या काम करना, एक तरफ 3 कार्बन वाला कैसे जोड़ना है, 3 लिख के दुगना करके 1 जोड़ दीजिए, 3 दूनी 6 अरे 7, एक तरफ तो जुड़ जाएगा ये। ठीक है, अब दूसरी तरफ कौन सा एल्किल ग्रुप जुड़ेगा, जिसमें एक कार्बन हो, यानी कि CH3, दुगना करके 1 का दुगना और 1 जोड़ेंगे तो 3, तो ये हुआ आइसोपेंटिल क्लोराइड। आइए एक बार और क्लियर कर देता हूं, अगर आपसे कहे आइसो हेक्सिल ब्रोमाइड, आइसो हेक्सिल ब्रोमाइड, अब आप देखिए बस CH लिखिए और दो तरफ हाथ जोड़िए। अब ये देखिए कितने हेक्स में कार्बन के 6 आते हैं, 6 का बंटवारा आप कैसे कर सकते हैं, 2 हाथ पे, एक तरफ 4 लिख दीजिए, एक तरफ 2, या एक तरफ 1 लिख दीजिए, एक तरफ 5, या और कैसे कर सकते हैं 6 का बंटवारा 2 हिस्सों में, एक तरफ 3 लिखिए, एक तरफ 3 लिखिए, ये बंटवारा कर सकता है। तो इनमें से कोई सा भी लगा दीजिए आप रूल, वही बन जाएगा। ब्रोमाइड बोला तो Br लगाइए। अब इन दो पे, या तो इसे देखिए, कार्बन के 4 लिखने हैं तो हाइड्रोजन के कितना आएंगे, 4 दूनी 8 अरे 9, ये आ जाएगा ना इस वाले से, और यहाँ कितना हो जाएंगे, C के 2 है तो हाइड्रोजन के कितना आएंगे, दुगना करके 1 जोड़ दो, 2 दूनी 4 अरे 5, तो ये हो जाएगा इस वाले रूल से। अगर ये लगाना था तो कार्बन के 3 होते तो हाइड्रोजन के 7 आ जाते दोनों जगह, तो ये हुआ आइसो का। लास्ट रह गया, आप लास्ट भी समझिए, नियो। नियो कैसे लिखा जाता है, नियो को मैंने अभी बताया था, कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा रहता और केवल कोई क्रियात्मक समूह जुड़ता है और 3 तरफ इसके हाथ होते हैं। तो अब आप देखिए, नियो हेक्सिल लिखना है आपको, नियो हेक्सिल ब्रोमाइड, ये फार्मूला लिखना है। अब देखिए ब्रोमाइड बोला तो यहां लिख दीजिए Br, ठीक है, समझ में आया। अब 3 हाथ, हेक्स में कार्बन के कितना आते हैं, 6 का बंटवारा 3 हिस्सों में करिए, 6 का हिस्सा 3 हिस्सों में कैसे करना है, एक तरफ 1 कार्बन, एक तरफ 2 कार्बन, 2 और 1 3, नहीं 6 है ना, एक तो आ चुका, एक तो पहले ही कार्बन आ चुका, 5 करना है, 5 का बंटवारा, 1 कार्बन आ चुका पहले ही, 5 का ऐसे बंटवारा करना है, 1 2 और 2, 3 हिस्सों में ये बंटवारा हो जाएगा 5 का।
चलिए एक तरफ कितना लिखना है, एक कार्बन, तो CH3। दो कार्बन कितना हो जाएगा, C के दो आएंगे तो हाइड्रोजन के कितना आएंगे, दुगना करके एक जोड़ दीजिए, ये दो दूनी चार, अरे 5, ये भी यहीं आ जाएगा। तो ये हुआ फार्मूला नियोहेक्सिल ब्रोमाइड का। 6 कार्बन होना चाहिए हेक्स के लिए, एक ये रहा और 5 ये रहे। तो इस तरीके से आप नियो या तृतीयक को भी लिख सकते हैं। द्वितीयक का एक बार हो दीजिए, लिख लीजिए, थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी उसमें। अभी मैंने पेंटिल बोला था, उसमें पेंटिल वो हेक्सिल, हेक्सिल का थोड़ा सी गड़बड़ हुई थी, एक कार्बन मैंने जोड़ा नहीं था। ये देखिए हेक्सिल में कार्बन के 6 आते हैं। हेक्सिल क्लोराइड लिखना था आपको, आइसो हेक्सिल क्लोराइड। आइए देखिए CH लिखिए और 2 हाथ जोड़ना है, ये रे 2 हाथ, और कितने क्लोराइड, यहाँ 6 कार्बन है। हेक्स में कितना कार्बन आते हैं, 6, एक तो आ गया, 5 का बंटवारा करना था। 5 का बंटवारा 2 हिस्से में कैसे हो जाएगा, एक तरफ 2 एक तरफ 3, एक हिस्सा तो ये होता है। और कैसे कर सकते हैं 2 हिस्से में बंटवारा, एक तरफ 1 एक तरफ 4, बस इसी तरीके से हो सकता है। तो दोनों में से कोई सा भी आप यहाँ फार्मूला लगाइए, एक तरफ 2, तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, दुगना करके एक जोड़ दो 5, 3 है तो दुगना करके एक जोड़ दो 7। तो ये बना इस वाले फार्मूले से आइसोहेक्सिल क्लोराइड। इससे भी देख लीजिए आप, CHCl, 2 जगह जोड़ना है, एक तरफ कार्बन का 1 CH3 और एक जगह कार्बन के 4, 4 दूनी 8 और 1 9। तो ये हुआ। तो इस तरीके से आपने एल्किल ग्रुप की पूरी जानकारी ली कि एल्किल ग्रुप प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या नॉर्मल आइसो कैसे लिखा जाता है। तो ये हुआ आपका कार्बनिक यौगिक का एल्किल ग्रुप की पहचान। थैंक्स जुड़े रहने के लिए।